गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो क्लास होगा वह जिसमें हम अल्पकालिक प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव के बारे में जानेंगे कि ये सब के बारे में इतनी विशेषता क्या होती है, निंदा प्रस्ताव और क्या होती है अल्पकालिक प्रस्ताव, और इसकी चर्चा इतने ज्यादा क्यों होते हैं, बार बार ऐसे क्वेश्चन सब क्यों पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इसको जानना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसी के बारे में आज हम अच्छा से चर्चा करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं अल्पकालिक प्रस्ताव। एक होता है धन्यवाद प्रस्ताव और एक होता है निंदा प्रस्ताव। तो सबसे पहले हम जानेंगे अल्पकालिक प्रस्ताव। तो अल्पकालिक प्रस्ताव के बारे में अगर हम बात की करें, अल्पकालिक प्रस्ताव, चलिए, तो अल्पकालिक प्रस्ताव किस विषय पर लाया जाता है? तो अल्पकालिक जो प्रस्ताव होते हैं एक तरह से सार्वजनिक विषय पर लाया जाता है। कोई भी सार्वजनिक विषय हो तो उस विषय पर हम क्या लाते हैं, अल्पकालिक प्रस्ताव लाते हैं। यानी हम कह सकते हैं सार्वजनिक सार्वजनिक विषय पर लाया जाता है, सार्वजनिक विषय पर लाए जाते हैं। अल्पकालिक जो प्रस्ताव होते हैं वो सार्वजनिक विषय पर लाए जाते हैं, ठीक है। इसे सप्ताह के शुरू दिन ही लाया जाता है। जैसे कि सप्ताह कब शुरू होते हैं कि मंडे, मंडे होता है, फिर ट्यूसडे, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, तो वेडनेसडे, तो सप्ताह के 3 दिन के अंदर अध्यक्ष महोदय या संसद के मंत्री को यह आदेश देते हैं कि यदि आपको अल्पकालिक प्रस्ताव लाना है तो सप्ताह के 3 दिन में से किन्हीं एक दिन में आप अल्पकालिक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कि किस पर आधारित होती है, एक सार्वजनिक विषय पर आधारित होती है। 3 दिन समय दिया जाता है कि आप अल्पकालिक प्रस्ताव रख सकते हैं। सप्ताह के शुरुआत के 3 दिन में समय दिया जाता है कि आप अल्पकालिक प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत कर सकते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है सार्वजनिक विषय और उनके महत्व के बारे में चर्चा करना। अल्पकालिक प्रस्ताव जो होते हैं वो कार्य स्थगन प्रस्ताव के समान ही होते हैं। क्यों? क्योंकि कार्य स्थगन प्रस्ताव में 2.5 घंटे चर्चा चलते हैं, टोटल 2.5 घंटे चर्चा चलते हैं, परंतु अल्पकालिक प्रस्ताव में लगभग 2 घंटा 2 घंटा चर्चा चलता है। तो अल्पकालिक प्रस्ताव में लगभग कितने घंटे चर्चा चलते हैं? 2 घंटा चर्चा चलते हैं। तो अगर सीधे शब्दों में कहा जाए अल्पकालिक प्रस्ताव क्या होते हैं, तो अल्पकालिक प्रस्ताव जो होते हैं वह संसद के अध्यक्ष के सहमति से आता है। संसद के अध्यक्ष क्या बोल देते हैं, आपको सप्ताह के 3 दिन समय दिया जाता है, सप्ताह के शुरुआत में 3 दिन आपको समय दे दिया जाता है, उतना तक आप अल्पकालिक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं संसद में। ये इसमें टोटल 2 घंटा चर्चा चलते हैं, और ये सार्वजनिक विषय या मुद्दे पर ही लाए जाते हैं। तो फालतू विषय पर नहीं लाया जाता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, अल्पकालिक प्रस्ताव कहते हैं। दूसरा हम देखेंगे धन्यवाद प्रस्ताव। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव, तो धन्यवाद प्रस्ताव क्या होते हैं? तो धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में जानते हैं। जब राष्ट्रपति जो होते हैं अभिभाषण देते हैं, राष्ट्रपति भाषण या तो फिर अभिभाषण, राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं तो उन्हें धन्यवाद करने के लिए, क्या करने के लिए, उन्हें धन्यवाद करने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। यदि धन्यवाद प्रस्ताव 50% बहुमत से पारित हो जाता है तो यह आभास हो जाता है, विपक्ष के पार्टी को यह आभास हो जाता है कि इनके पास 50% क्या है, बहुमत नहीं है, और 50% बहुमत ना होने पर किसी भी पार्टी को उनकी सरकार को गिर जाती है। तो बात यह आती है, आपको अच्छा समझना है कि ये धन्यवाद प्रस्ताव कब आते हैं, जब राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं, अभिभाषण, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद के जितने भी मंत्री सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति को धन्यवाद करने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, और इस धन्यवाद प्रस्ताव को 50% बहुमत से पारित करना होता है। यदि 50% बहुमत से विपक्ष का पार्टी धन्यवाद प्रस्ताव लाते हैं, यदि 50% बहुमत से विपक्ष का पार्टी 50% बहुमत से यदि इस धन्यवाद प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है, करते हैं, तो यह आभास हो जाता है, यह जानकारी मिल जाती है कि
पक्ष के पास एक 50% से कम बहुमत है और 50% से कम बहुमत होने के आधार पर 50% के से कम बहुमत होने के आधार पर सरकार को गिरा दिए जाते हैं। यही होता है धन्यवाद प्रस्ताव। तो धन्यवाद प्रस्ताव जो होते हैं तो मंत्री परिषद को पूर्ण रूप से त्याग पत्र देना होता है। अब मंत्री परिषद को इसके बाद क्या हो जाना देना होता है, त्याग पत्र देना होता है। इसके बाद मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होता है। मंत्री परिषद, एक मिनट, मंत्री परिषद को क्या करना होता है, त्याग पत्र देना होता है, त्याग पत्र। ठीक है, तो कैसे, मान के चलिए अभी किसकी सरकार है, अभी सरकार है हम एनडीए का, एनडीए, और अभी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कौन सा है, यूपीए, मान के चलिए ये नहीं, अभी कौन सी पार्टी, हम भाजपा पार्टी को लेकर चलते हैं, भाजपा, और एक है विपक्ष के पार्टी के रूप में कांग्रेस। इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। भाजपा पार्टी के ही सदस्य हैं कौन, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, श्री द्रौपदी मुर्मू भाजपा पार्टी के सदस्य। कांग्रेस के राहुल गांधी, अब द्रौपदी मुर्मू जो है अभिभाषण देते हैं, अभिभाषण देने के बाद राहुल गांधी और उनके जितने भी सदस्य हैं, राहुल गांधी और उनके जितने भी सदस्य हैं द्रौपदी मुर्मू को क्या करेंगे कि उन्हें धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा, किनके, राहुल गांधी के द्वारा द्रौपदी मुर्मू को धन्यवाद करने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाएंगे। यदि राहुल गांधी इस धन्यवाद प्रस्ताव को 50% कितने, 50% बहुमत से पारित करते हैं, 50% बहुमत से पारित करते हैं, तो राहुल गांधी को यह पता चल जाएगा कि भाजपा के पास 50% से कम बहुमत है, इस कारण से हम क्या होंगे, कोई भी बहुमत होगा 100% से ही होगा, तो 50% से अधिक से बहुमत को पारित कर देते हैं राहुल गांधी, तो भाजपा के पास 50% से कम बहुमत होगा। अब 50% से कम बहुमत होते हैं, 50% से कम बहुमत होते हैं, तो इसे क्या करना होता है कि भाजपा पार्टी को त्याग पत्र देना होगा। इस तरह से भाजपा पार्टी के जो मंत्री परिषद हैं, भाजपा पार्टी के जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होगा। और अभी भाजपा पार्टी के मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी, अर्थात नरेंद्र मोदी को त्याग पत्र देना होगा। नरेंद्र मोदी अपना पद से त्याग देंगे, उसके बाद फिर से चुनाव किए जाएंगे, फिर से मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। तो इस तरह से क्या होते हैं, एक तरह से धन्यवाद प्रस्ताव बहुत ही घातक प्रस्ताव होते हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है धन्यवाद प्रस्ताव को। धन्यवाद प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है जब राष्ट्रपति भाषण लेते हैं, अभिभाषण देते हैं, तब। समझ में आ गया, इसमें सरकार गिराने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होता है धन्यवाद प्रस्ताव पर। उसके बाद हम देखेंगे कि ये निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है, या तो मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, या तो फिर अन्य मंत्री। तो निंदा प्रस्ताव जो होते हैं मंत्री परिषद और अन्य मंत्रियों के विरुद्ध लाया जाता है। और ये निंदा प्रस्ताव जो होता है वो मंत्री परिषद और अन्य मंत्री के विरुद्ध कब लाया जाता है, क्यों लाते हैं निंदा प्रस्ताव, ये जानना इंपॉर्टेंट है। कोई भी मंत्री अपना काम अच्छा से नहीं कर रहे हैं, कोई भी मंत्री अपना कार्य को अच्छे से नहीं कर रहे हैं,
उसका निंदा की जाती है कि आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो उस समय निंदा की जाती है। तो उसी समय क्या होते हैं कि विपक्ष के पार्टी जो होते हैं, अन्य मंत्रियों के विरुद्ध क्या होते हैं, निंदा प्रस्ताव लाते हैं। और इस निंदा प्रस्ताव को भी 50% बहुमत से पारित करना होता है। विपक्ष के पार्टी राहुल गांधी बोले थे, विपक्ष थे सबसे बड़ा राहुल गांधी यदि निंदा प्रस्ताव को 50% बहुमत से पारित कर देते हैं, तो भाजपा के पास 50% से कम बहुमत है। जब भाजपा के पास 50% से कम बहुमत है, तो ये पता चल जाता है कि कोई तो गड़बड़ है, कोई तो गड़बड़ है, इसकी पता करो। तब भाजपा को की जो सरकार होती है, उन्हें गिरा दिया जाता है। भाजपा की सरकार को त्याग पत्र देना होता है। पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को ही भंग कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास 50% बहुमत नहीं है। विपक्ष की पार्टी ने निंदा प्रस्ताव को 50% बहुमत से पारित किया है। तो यही होते हैं निंदा प्रस्ताव। पूरे मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। 50% से अधिक बहुमत से पारित हो गया तो निंदा प्रस्ताव। और ये कब लाया जाता है कि किसी के निंदा किसके किए जाते हैं? जो अच्छा से नहीं रहते, अच्छा से काम नहीं करते हैं, तो उसका निंदा करते हैं। तो निंदा प्रस्ताव, कोई मंत्री, संसद के कोई मंत्री अच्छा से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। और इस निंदा प्रस्ताव को 50% बहुमत से पारित करते हैं। कौन? विपक्ष के पार्टी। अगर विपक्ष की पार्टी 50% बहुमत से पारित कर देते हैं, तो भाजपा के पास जो विपक्ष पक्ष के पार्टी के पास 50% कम बहुमत है, अर्थात इसकी सरकार को त्यागपत्र देना होगा, मंत्रिपरिषद को भंग करना होगा, मंत्रिपरिषद को तोड़ना होगा, उसके बाद ही क्या होंगे, फिर से चुनाव होंगे। इस तरह से निंदा प्रस्ताव संसद में लाए जाते हैं। ठीक है, इतने समझ में आ गया? निंदा प्रस्ताव क्या है? धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है? जब राष्ट्रपति भाषण देते हैं तो उसे धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव। अल्पकालिक प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सार्वजनिक विषय पर चर्चा करने के लिए लाया जाता है। सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा करने के लिए लाया जाता है। कौन सा? अल्पकालिक प्रस्ताव। जैसे कि सार्वजनिक विषय क्या हो गए? सड़क को कैसे बनवाना है, कैसे, नितिन गडकरी अभी सड़क मंत्री ये सब है, कैसे बनवाना है, कैसे नहीं, ये सारे चर्चा हो जाएंगे कहाँ? अल्पकालिक प्रस्ताव में। समझ में आ गया? तो ये हो गया निंदा प्रस्ताव इंपोर्टेंस है, धन्यवाद प्रस्ताव इंपोर्टेंस है, अल्पकालिक प्रस्ताव उतना इंपोर्टेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम देखे थे, एक प्रश्नकाल खत्म कर चुके हैं, शून्यकाल खत्म कर चुके हैं, लंच टाइम खत्म कर चुके हैं, 2 से 6 पीएम तक में कुछ प्रस्ताव पिछले ही क्लास में खत्म कर चुके हैं, और अभी कुछ प्रस्ताव अभी खत्म किए। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप एक बार ले सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे आगे के प्रस्ताव को लेके। कटौती प्रस्ताव, कंगारू प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, वो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रस्ताव हैं, उन्हें भी देखना बहुत ही जरूरी है। इससे ज्यादा धन्यवाद और निंदा प्रस्ताव से ज्यादा जरूरी है अविश्वास प्रस्ताव। तो धन्यवाद, थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।